वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये है चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और इसमें 27वां सवाल एडिशनल एक्सरसाइज का यानी क्वेश्चन नंबर 7.27 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल सकते हैं बच्चों। ये पेज नंबर 180 है, 180। तो पेज नंबर 180 पर क्वेश्चन नंबर 7.27 prove the result that the velocity v of translation of a rolling body, जो बॉडी रोल कर रही है जैसे फिसल पट्टी पर या इंक्लाइन प्लेन पर आपने किसी रिजिड बॉडी को छोड़ा तो वो रोल करते हुए नीचे आएगी, लाइक ए रिंग, डिस्क, सिलेंडर और स्फीयर एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट h इज गिवन बाय। हमें ये प्रूव करना है कि उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर जो होगा 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। Using dynamical consideration, that is by consideration of forces and torques, note k is the radius of gyration of the body about its symmetry axis and r is the radius of the body. The body starts from rest at the top of the plane. तो बच्चों यहाँ पर हमें प्रूव करना है, यानी डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले तो सिचुएशन को इमेजिन करते हुए इसका डायग्राम बना लेना चाहिए। डायग्राम कैसा दिखेगा? सिंपली आपको एक इंक्लाइन प्लेन चाहिए और उस इंक्लाइन प्लेन पर जिसकी हाइट h है और एंगल हम थीटा मान सकते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है इस प्लेन का वो थीटा है। तो फिर हम एक ड्रॉ कर सकते हैं इंक्लाइन प्लेन बच्चों कुछ इस तरह से कि सपोज दिस इज द इंक्लाइन प्लेन और इसके टॉप से यहां से हम किसी बॉडी को, रिंग, डिस्क, स्फीयर, उसको रोल करते हैं जो नीचे आती है। तो हाइट इज गिवन टू अस h एंड दिस एंगल इज थीटा। तब इस पे mg sin थीटा एक्सेलेरेशन, इसका वेट जो है वो काम करेगा mg नीचे की तरफ, और उसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा इसको नीचे की तरफ लाने के लिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है 27 क्वेश्चन का। बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन द कॉमन एंगुलर स्पीड, ओके 27 का ये आंसर मिसप्रिंट है। ये एक्चुअल में किसका आंसर दे दिया उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 26 का है ये आंसर। 26 का भी नहीं है, 25 का है। ठीक है, तो करेक्शन लगा लें आप। तो इसका कोई आंसर नहीं है, ये 25 का आंसर है, ये 7.25। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हियर इज द डायग्राम। When a body rolls down an incline of height h, we apply the principle of conservation of energy। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की जो गेन करेगा ऑब्जेक्ट वो होगी पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, mgh के बराबर। तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgh। अब हमने क्या किया, आई की वैल्यू रख दी mk स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ I, in place of I, we put here mk square. So half mv square plus half mk square times omega square equal to mgh, and we know very well omega is nothing but v upon r। कोणीय वेग है बच्चों जो होता है रैखिक वेग अपॉन त्रिज्या। तो r जो है यहाँ पे रेडियस है ऑब्जेक्ट की। तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर बाय r स्क्वायर टाइम्स v स्क्वायर इक्वल टू mgh, और यहाँ से कॉमन लिया हमने हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर हमको निकालना था। सो we can get this expression, क्योंकि m जो है कट जाएगा। अब यहाँ मिसप्रिंट है, आप इसमें गलत ना समझें, ये प्लस नहीं है यहाँ पर, हाफ एम बी स्क्वायर इज कॉमन, तब यहाँ बचा 1, यानी ये इनटू है। दिस सिंबल हेयर इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लिकेशन इज देयर। सो ये प्रूव होता है, यही हमें प्रूव करना था। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन वी कैन सी, हियर इट इज। ये सब हमने अज्यूम कर लिया डायग्राम बनाकर, जो भी डेटा है गिवन डेटा को हमने लिखा। फिर हमने वही कंसेप्ट लगाया जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन एट द बॉटम होगी, वो होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, और ऐसे लगाकर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से रिजल्ट डिराइव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। ए डिस्क rotating about its axis with angular speed omega 0
घूमती हुई डिस्क जो घूम रही है, जैसे कि इमेजिन कीजिए कि आपने जो है किसी रिंग को घुमाया और ओमेगा जीरो एंगुलर स्पीड है उसकी, उसको प्लेस लाइटली, धीरे से आपने रखा विदाउट एनी ट्रांसलेशनल पुश, आगे की तरफ धक्का दिए बिना उन्हें परफेक्टली फ्रिक्शनलेस स्टेबल उस पर रखा. द रेडियस ऑफ द डिस्क इज r. व्हाट आर द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट्स a b and c on the disk shown in figure? Will the disk roll in the direction indicated? तो इसकी वेलोसिटीज क्या होंगी, पॉइंट ए की क्या होगी, बी की क्या होगी, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है सी की क्या होगी. इन तीनों की वेलोसिटी हमें बतानी है. सी जो है सेंटर ऑफ मास से या सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है, और क्या इंडिकेटेड डायरेक्शन में ये रोल करेगी, ये भी पूछा है ना. तो आपसे पूछा है विल द डिस्क रोल इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, और फ्रिक्शन यहाँ पे दिखाया है, जबकि परफेक्टली फ्रिक्शनलेस स्टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, परफेक्टली विदाउट एनी ट्रांसलेट ऑन ए परफेक्टली फ्रिक्शनलेस स्टेबल, और यहाँ ये F फोर्स दिखा है. सो आगे जो पूछ रहे हैं इसी सवाल में, नहीं इसमें नहीं, अगला सवाल आ गया 7.2 में. ओके, तो इस फिगर के रेफरेंस में हमें आंसर चाहिए. द आंसर इज velocity of A omega 0 r in the same direction as the arrow, velocity of B omega 0 r in the opposite direction of the arrow, velocity of C omega 0 r/2 in the same direction as the arrow. The disk will not roll on a frictionless plane. ये रोल नहीं कर पाएगी, फ्रिक्शन चाहिए इसको रोल करने के लिए. फ्रिक्शन नहीं है तो ये अपनी जगह ही घूमेगी, और जो वेलोसिटीज होंगी वो इस तरह से होंगी. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. फॉर हम जानते हैं वी आर ओमेगा होता है, तो फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए वी इक्वल टू ओमेगा जीरो. सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो है, तो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो होगी r टाइम्स ओमेगा जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. टेंजेंशियल यहाँ पे हम ले सकते हैं. बी पॉइंट के लिए r ओमेगा जीरो इन अपोजिट डायरेक्शन. ऐसा ही होता है बच्चों, जब गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है तो वो वही घूमता रहता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं मिलता है. तो हमें आसपास से रेत लाकर डालनी होती है वहां पर, जिससे कि फ्रिक्शन क्रिएट हो, या पत्थर वगैरह फंसाते हैं हम उसमें. और पॉइंट सी वी सी इज r/2 ओमेगा जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो. ऊपर वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ, नीचे वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ. द डिस्क विल नॉट रोल इन द गिवन डायरेक्शन बिकॉज फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर द सेम. एक और वर्जन देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन का. हियर इज द डायग्राम एंड all other things are similar as we discussed earlier. Since the disk is placed on frictionless table, it will not roll. यानी ये फ्रिक्शन है जो इसको रोल करने पर मजबूर करेगा. This is because of the presence of friction is essential for the rolling of a body. और ये कंसेप्ट है जो आपको सीखना है, और इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे. Next question number 29. Explain why friction is necessary to make the disk in figure 7.41 roll in the direction indicated. फ्रिक्शन क्यों चाहिए, इसी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं. पार्ट ए, गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट बी. बी पर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है. इसी से कंसेप्ट निकल के आता है बच्चों, जब साइकिल आप चला रहे हैं तो आगे वाले पहिए पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है और पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है. दोनों पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग अलग होती है. उसका लॉजिक क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा. एंड द सेंस ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क बिफोर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस. परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होने से पहले. व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस. तो ये दो पार्ट के हमें जवाब देने हैं. तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, एक बार और पढ़ लें आप. आंसर्स को अगर मैं डिस्कस करता हूं तो पार्ट ए का आंसर, फ्रिक्शनल फोर्स एट बी अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी, देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज द एरो. जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, आपने देखा भी था. द सेंस ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क इज सच एज, ये देखिए इसी डायरेक्शन में. द सेंस ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क इज सच एज टू अपोज एंगुलर मोशन ओमेगा जीरो, यानी उसके जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, मूवमेंट है, उसको रोकने के लिए. एंड टॉ बोथ आर नॉर्मल टू द पेपर, तो उनकी डायरेक्शन तो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर along the axis of rotation. The first into the paper, जो वो घूम रही थी अंदर की तरफ, and the second coming out of the paper, जो रोकने के लिए वो
बाहर की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। बी पार्ट, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी। ठीक है, फ्रिक्शन बी की वेलोसिटी को रोक रहा है। परफेक्ट रोलिंग ensues when दिस वेलोसिटी इज जीरो। जैसे ही वो वेलोसिटी घट के जीरो होगी तभी परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होगी। तो अभी कंसेप्ट यहां समझने का, वंस दिस इज सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। देखिए, रोलिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, तो कंसेप्ट क्या बना, फॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज नेसेसरी, पर परफेक्ट रोलिंग तब मानी जाएगी जब वहां पर उस पॉइंट पर फ्रिक्शन हो जाएगा जीरो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होने पर फ्रिक्शन हो जाता है जीरो। तो ये देखने में सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रहे हैं, पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। So let's see another version of solution. To make the disc roll, torque is required. This torque will be provided by the frictional force. Friction ही वो torque provide करेगा। At point B, the frictional force supports the angular motion of this point. So frictional force is in the direction of the arrow itself. Direction of अच्छा, यहाँ लिखा है point B, friction force supports the angular motion of this point. ये गलत लिखा, सपोर्ट नहीं, अपोज करेगा बच्चों, अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क इज नॉर्मल टू द पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, वो ठीक है, नॉर्मल टू द पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शनल टॉर्क, फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क है उसकी बात कर रहे हैं। आप अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड में अंगूठे को रखिए, या अंगूठे को मत रखिए, उंगलियों को घुमाइए अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उंगलियों को घुमाएंगे तो अंगूठा बताएगा आउटवर्ड्स, आपकी खुद की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड्स। Frictional force tries to decrease the velocity of point B. When this velocity becomes zero, perfect rolling begins. For zero velocity, force of friction also becomes zero. The torque is required to roll the disc. Another version of the solution. As per the definition of torque, the rotating force should be tangential to the discs. Since the frictional force at a point B is along the tangential force at a point A, a frictional force is required for making the disc roll. Force of friction acts opposite to the direction of velocity at point B. The direction of linear velocity at point B is tangentially leftward. Hence, frictional force will act tangentially rightward. तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज में leftward rightward से समझाने की कोशिश की। The sense of frictional torque before the start of perfect rolling is perpendicular to the plane of the disc in the outward direction. Since frictional force acts opposite to the direction of velocity at point B, perfect rolling will begin when the velocity at that point becomes equal to zero. This will make the frictional force acting on the disc zero. So this is all about question number 29. Now the question number 30. A solid disc and a ring, both of radius 10 cm, are placed on a horizontal table. दोनों रखी हैं horizontal table पर simultaneously with initial angular speed, यानी घूम रही थी और घूमते घूमते इनको रखा गया नीचे, speed equal to 10 pi radian per second. Which of the two will start to roll earlier? दोनों में से कौन सी पहले रोल करना शुरू करेगी? वही पहले रोल करना शुरू करेगी परफेक्ट रोलिंग की अगर हम बात करें, जिसका फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के आपको दिया हुआ है 0.2। तो एक सॉलिड डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस mr स्क्वायर बाय 2 होता है। रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग शुरू करेगा या रोलिंग शुरू करेगा? दोनों की रेडियस सेम है बच्चों और इनिशियल एंगुलर स्पीड भी सेम है। जस्ट थिंक अबाउट, ट्राई टू सॉल्व इट। क्या कंसेप्ट लगेगा, कैसे इमेजिन करो सिचुएशन को, वीडियो पॉज कर लो, अपने आप करने की कोशिश करो और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 का, फ्रिक्शनल फोर्स कॉजेज द सेंटर ऑफ मास टू एक्सेलरेट फ्रॉम इट्स इनिशियल जीरो वेलोसिटी। क्योंकि शुरू में तो परफेक्टली वो रोटेट कर रही थी तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर था, तो जैसे रोलिंग स्टार्ट होगी सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट होगा। फ्रिक्शनल टॉर्क कॉजेज द रिटार्डेशन इन द इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा जीरो, उसको कम करेगा। द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर म्यू के टाइम्स एम जी, ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हमने यूज किया, इक्वल टू एम ए, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, एंड म्यू के एम जी इंटू आर, ये टॉर्क की इक्वेशन हो गई बच्चों। ये पहली इक्वेशन फोर्स की है, दूसरी है टॉर्क की, म्यू के एम जी आर इक्वल टू माइनस आई अल्फा, क्योंकि वो अपोज कर रहा है इसलिए माइनस आई अल्फा, विच यील्ड्स
उससे हमें v की वैल्यू मिलती है म्यू के टाइम gt और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस म्यू के mgrt अपॉन आई। ये आप करके देख सकते हैं। अभी मैं सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ आपको। रोलिंग बिगिंस व्हेन v इक्वल टू r ओमेगा, तब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फॉर ए रिंग, रिंग के लिए आई होता है mr स्क्वायर, रोलिंग बिगिंस एट t इक्वल टू ओमेगा 0 r अपॉन 2 म्यू के g। फॉर ए डिस्क I इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, रोलिंग स्टार्ट एट ब्रेक लाइन। तो हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली दोनों के लिए, और टाइम की वैल्यू जो है वो कम आ रही है। किसके लिए? रिंग के लिए कम आ रही है कि डिस्क के लिए? वो देखिए आप, डिस्क के लिए कम आ रही है। यहाँ डिनोमीटर में 3 है, यहाँ डिनोमीटर में 2 है। Thus the disk begin to roll earlier than the ring for the same r and omega 0. The actual times can be obtained for r equal to 10 centimeter. हम values calculate कर सकते हैं इन सबको डालकर। So let's see the detailed solution. Here is solid disk and ring. Ring के लिए T1 omega 0 r upon 2 mu के g and T2 disk। तो इन्होंने शॉर्ट में दे दिया ना, जो एनसीईआरटी का आंसर था। डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। Here is detailed solution. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स u 0 है, म्यू के 0.2 है। गिवन डेटा हमने लिखा ओमेगा 0 10 पाई रेडियन पर सेकंड है, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू ma। तो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू के टाइम्स mg इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट से m मास है, तो a की वैल्यू यहां से आ जाती है म्यू के g। As per the first equation of motion, the final velocity of the objects can be obtained as v equal to u plus at। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो जो जीरो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस म्यू के जीटी, हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी तो म्यू के जीटी हमें मिल गया। The torque applied by frictional force will act in perpendicularly outward direction and cause reduction in the initial angular speed। ये समझने की बात है। तो टॉर्क कितना है? टॉ इक्वल टू माइनस आई अल्फा है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? म्यू एक्स एम जी आर, ये म्यू के है एक्चुअल में, म्यू एक्स नहीं, म्यू के एम जी आर इक्वल टू माइनस आई अल्फा। तो यहां से अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी के कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोशन के लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी यूज करके वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। ओमेगा 0 माइनस म्यू के एम जी आर बाई आई इंटू टी। रोलिंग स्टार्ट्स में लीनियर वेलोसिटी वी आर ओमेगा के बराबर हो जाएगी। सो v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे ओमेगा 0 के टर्म्स में। यहाँ ओमेगा 0 0 नहीं है ना, v u 0 था लीनियर वेलोसिटी, बट ओमेगा 0 इज नॉट 0। हम ये कंसीडर कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। इक्वेटिंग इक्वेशंस सेकंड एंड फिफ्थ वी गेट, दोनों को बराबर रखा हमने क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमको दे रही है। तो यहां से फिर टाइम निकालना था हमको, तो टाइम निकालने के लिए पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखी। रिंग के लिए एम आर स्क्वायर और डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय 2। तो टी के लिए एक्सप्रेशन हमको यहां से मिल जाता है, दोनों साइड टी है, इसको टर्म को इधर लाएंगे, सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो टी की वैल्यू जो है हम देख रहे हैं किसके लिए कम आ रही है? डिस्क के लिए कम आ रही है। तो टी की वैल्यू डिस्क के लिए कम आ रही है, ये है डिस्क के लिए टी, और उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो डिस्क विल स्टार्ट रोलिंग बिफोर द रिंग। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं बच्चों। एक सिलेंडर है, मास 10 kg, रेडियस 15 सेंटीमीटर, रोलिंग परफेक्टली ऑन ए प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस 0.25 है। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, वो बताना है। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग। इफ द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज्ड, उसको बढ़ा दें, एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डज द सिलेंडर बिगिन टू स्किड एंड नॉट रोल परफेक्टली। यहां फिर से आपको समझना है स्किडिंग एंड रोलिंग, हाउ दे आर डिफरेंट। अगर वो स्लिप मारता है तो परफेक्ट रोलिंग नहीं हो पाएगी, वो फिर फिसलने लगेगा, सिलेंडर सीधा सीधा आएगा, घूमता हुआ नहीं आएगा, स्किड करेगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। आप इसको 2 बार कम से कम पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद वीडियो पॉज करके पढ़ के उसके बाद अब सॉल्यूशन आंसर देखते हैं क्या क्या पूछा है। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। तो ये सीधे हमें आंसर दिए हुए एनसीईआरटी में 1644.4 न्यूटन। बी पार्ट में जो पूछा है उसका आंसर दिया है। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग, तो वर्क डन 0 दिया है, क्यों दिया है सोचिए। और एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन
थर्ड पार्ट में जो पूछा है व्हाट वैल्यू सिलेंडर बिगिन टू स्किड, तो उसको आप एंगल ऑफ रिपोज से लिंक कर सकते हैं, तो वो हमें वैल्यू निकालना। डिटेल सॉल्यूशन की बात करें, अगर मास 10 kg आर 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदला, उसको म्यू एस दिया, थीटा दिया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस हो गया 1/3 mg साइन थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, आप चाहे तो इसको डिराइव कर सकते हैं। तो 1/3 mg साइन थीटा है 16.33 न्यूटन, ये आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वर्क डन जीरो क्यों है? नोट दैट फ्रिक्शन इन्वॉल्व्ड इज स्टैटिक एंड नो वर्क इज डन अगेंस्ट इट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है बच्चों। और इफ we assume the cylinder is in contact with the incline at a point, then the force of friction acts parallel to the plane, and the point of contact of the cylinder at each point does not slide but moves perpendicularly. Okay, theta is 90 degree है, theta is 90 degree, that's why work done becomes 0. Then to the inclined upward cylinder rolls, since the force and motion are perpendicular to the, no work is done. Third part, the maximum angle theta m that will allow the cylinder to roll without slipping, म्यू एस जो है 1/3 10 थीटा, फिर से फॉर्मूला यूज कर लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला, और यहाँ से हमने थीटा निकाल लिया। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, या तो आप डिराइव करें खुद कोशिश करके, सारे फोर्सेस रिजॉल्व करके, नहीं तो यहाँ सॉल्यूशन देखें। ये सब गिवन डेटा हमने लिखा। हम बात कर रहे हैं किसकी? सिलेंडर की। और सिलेंडर कैसा है? सॉलिड सिलेंडर है। जब कुछ भी नहीं दिया है, हॉलो नहीं दिया, तो हम उसको सॉलिड मान के चलेंगे। तो सॉलिड सिलेंडर अगर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, जो फोर्सेस उस पर काम कर रहे हैं mg, उसका वेट नीचे की तरफ mg sin 30 along the incline mg cos 30 perpendicular to the incline, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा म्यू टाइम्स mg cos 30। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन जो है सिलेंडर का, ये पहले हम डिराइव कर चुके हैं mg sin थीटा, या दोबारा देख सकते हैं mg sin थीटा अपॉन इफेक्टिव मास m plus I upon r square, this term we can call it effective mass. तो mg sin थीटा अपॉन m plus हाफ mr square by r square, I की वैल्यू हमने रख दी, तो यहाँ से आता है 2/3g sin 30, 2/3g sin 30 कैलकुलेट करें 3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। सो mg sin 30 माइनस f इक्वल टू ma, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखी, तो यहाँ से फ्रिक्शन का फोर्स निकलता है 16.3 न्यूटन। ड्यूरिंग रोलिंग द इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉइन contact with the plane comes to rest, hence the work done against frictional force is 0. For rolling without skid we have the relation, देखिए बच्चों यहाँ पे अलग रीजन दिया है, रोलिंग प्योर हो रही है तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जबकि इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन अलग समझा था। सो ट्राई टू कैलिब्रेट बिटवीन द टू। म्यू माइनस 1/3 tan थीटा, ये कंडीशन हमने सीधे लगा दी और यहां से हमें थीटा मिल जाता है। यू कैन लर्न द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 32, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग रोलिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इसको करने से पहले बच्चों मैं साइकिल के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। साइकिल जब आप पैडल मार के चला रहे हैं, सपोज ये आपकी साइकिल, तो ये है बैक व्हील और ये है फ्रंट व्हील। तो इनकी सिचुएशन क्या है, कब किस पर जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो किस साइड लगने वाला है। तो यहाँ पर चेन स्प्रॉकेट सिस्टम है और जो भी चला रहा है वो पैडल मार रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी टेंडेंसी है पीछे की तरफ जाने की, तो इस पे जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है बच्चों, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सपोज मोशन, फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ, ये समझना है। जबकि अगर मैं आगे वाले पहिए की बात करूं तो इसके घूमने का कारण ये नहीं है कि इस पे कोई फोर्स लग रहा है और उससे वो घुमा रहा है, इसको टॉर्क लग रहा है वो घुमा रहा है, इसके घूमने का कारण फ्रिक्शन इटसेल्फ है जो इस पर पीछे की डायरेक्शन में लगेगा
और इसे मजबूर कर देगा घूमने के लिए इस तरह से। आगे वाला पहिया अपने आप घूमता है, आपको पता होता। तो कंक्लूजन ये है कि पीछे वाले पहिए पर फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ और आगे वाले पहिए पर लग रहा है पीछे की तरफ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टर्म्स में, उसके मोशन के टर्म्स में आपको इसे समझना चाहिए। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। रोलिंग में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पीछे वाले की बात करें अगर, तो सेंटर ऑफ मास भी उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है। इज इट ट्रू और फॉल्स? आंसर देखते हैं बच्चों इसका। ए का आंसर है नो। क्यों है नो वो नहीं बताया है। ए का आंसर ट्रू, here reason is not explained. Okay, another false. Current frictional force acts opposite to the direction of motion of the center of mass of a body. तो फिर से देखें डायग्राम, देखिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है यहां पर, इस पीछे वाले पहिए में सेंटर ऑफ मास जिधर ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स उधर ही लग रहा है, पर आगे वाले पहिए में अगर मोशन फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास तो जा रहा है आगे, center of mass is moving in this direction and frictional force is acting opposite, जहां पर मोशन का कॉज ही फ्रिक्शन है। तो इसके रेफरेंस में बात की जा रही है, ऐसा इसको समझें आप। So here is the reason. Frictional force acts opposite to the direction of motion of the center of mass of a body. In the case of rolling, the direction of motion of the center of mass is backward. Hence, frictional force acts in the forward direction. Okay, next question. B. Instantaneous speed of the point of contact during rolling is 0. परफेक्ट रोलिंग है तो जवाब है यस। यहाँ तो आंसर ही नहीं है, सॉरी, ये तो 8.1 पे चले गए हम, तो इसका काम तो खत्म। ओके, इसका काम भी खत्म, ये आंसर नहीं है, तो हमारे पास आंसर सिर्फ यहाँ पर है ट्रू। Rolling can be considered as rotation of body about an axis passing through the point of contact of the body with the ground. Hence, its instantaneous speed is 0. जैसे कि हमने पढ़ा। C part. The instantaneous acceleration of the point of contact during rolling is 0. इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, अब एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं, क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन भी 0 होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे? तो ध्यान से समझें, ये फॉल्स है। When a body is rolling, its instantaneous acceleration is not equal to 0, क्योंकि फोर्स जब लग रहा है तो एक्सेलेरेशन वहां प्रेजेंट है, इट हैज सम वैल्यू। नेक्स्ट डी पार्ट, फॉर परफेक्ट रोलिंग मोशन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 0। परफेक्ट रोलिंग अगर हो रही है तो ये ट्रू है परफेक्ट रोलिंग के लिए। When perfect rolling begins, the frictional force acting at the lowermost point becomes 0. Hence, the work done against friction is also 0. This is the reason. Next, E part. A wheel moving down a perfectly frictionless inclined plane will undergo slipping, not rolling motion. परफेक्टली फ्रिक्शनलेस है तो ठीक है, वो स्लिप ही करके आएगा नीचे, क्योंकि रोल करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। तो ट्रू है, द रोलिंग ऑफ ए बॉडी अकर्स व्हेन ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। This frictional force provides the torque necessary for rolling. In the absence of frictional force, the body slips from the inclined plane under the effect of its own weight. हाँ, ये और बात है कि परफेक्ट रोलिंग के लिए फ्रिक्शन उस टाइम पर 0 हो जाता है, ये समझने की बात थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 33 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आप देख रहे हैं बड़े बड़े पार्ट्स यहाँ पर हैं। सेपरेशन of motion of a system of particle into motion of center of mass and motion about the center of mass. Show P equal to Pi dash plus MIV. Pi is the moment of ith particle. तो ये आपको इसमें प्रूव करनी है कुछ चीजें। शो काइनेटिक एनर्जी K equal to K dash plus half mv square. शो एंगुलर मोमेंटम L dash equal to sigma Ri dash cross Pi dash etc. तो सब कुछ आपको प्रूव करके दिखाना है, और हिंट क्या दिया है, यूज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, assume the internal forces between any two particles act along the line joining the particles. तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन जो है मैं दिखा रहा हूं आपको, और इसको एज एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ।
ज्यादा कुछ इसमें नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे बहुत काम का हो। ठीक है, हियर इज द सॉल्यूशन। टेक ए सिस्टम ऑफ आई मूविंग पार्टिकल्स। आई में पार्टिकल का मास mi है, वेलोसिटी vi है, मोमेंटम हो गया pi, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v हमने मान लिया, तो वेलोसिटी ऑफ आई पार्टिकल vi डैश जो है vi माइनस v हो जाएगी। तो उससे हम ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैसे प्रूव करेंगे? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न द डेरिवेशन, but no need to worry, no one is going to ask. It is just for practice how to write the expressions, so you can practice it. तो बच्चों ये मैंने आपको दिखा दिया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते थे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कंपटीशन प्रोफाइल अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, 11th क्लास में मैं पहले पूरा खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं कंपटीशन प्रोफाइल पे जाऊंगा, यानी पूरा कोर्स खत्म करने के बाद पहले हम एनसीईआरटी लेवल को कंप्लीट करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग।